हेलो व्यूअर्स। आज ट्यूबरक्लोसिस डे है। 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे मनाया जाता है और भारत भी इस डे को मनाता आया है। ये करीब 1982 के अंदर जब रॉबर्ट कोच साहब ने ट्यूबरकल बेस की डिस्कवरी कर ली और ये पता चला गया कि इस वजह से ही ट्यूबरक्लोसिस हो रहा है, तब से ये दिवस मनाया जा रहा है और भारत भी इसको मनाता आ रहा है। भारत में ट्यूबरक्लोसिस की एक अपनी अच्छी खासी समस्या है। लाखों पेशेंट्स ट्यूबरक्लोसिस के आज भी है। हाँ, अब ये ज़रूर है कि नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत जो इंसिडेंस रेट ट्यूबरक्लोसिस की है वो करीब 17.7% कम हुई है फ्रॉम 237 केसेस पर लाख 2015 के मुकाबले में। लेकिन जो ट्यूबरक्लोसिस की डेथ रेट है वो भी थोड़ी बहुत कम हुई है, यानी कि 28 पहले होते थे 28, अब 22 हो रहे हैं पर लाख इसी पीरियड के दौरान। लेकिन भारत ने ये जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम खड़ा किया है इसमें ज़रूर थोड़ी बहुत सक्सेस मिली है और इनका लक्ष्य था 2025 तक इसको हम पूरी तरह से कंट्रोल पाएँ, एक तरह से इरेडिकेट ही कर लें अपने देश से। लेकिन अभी भी कुछ थोड़ी बहुत समस्याओं को लेके अब ये टारगेट कोई 2030 में तक ये पूरा होने की संभावना है। इस प्रोग्राम की काबिल तारीफ़ बात ये है कि इसमें एक तो अर्ली डायग्नोसिस की खूब सारे हुए हैं या हो सकते हैं, और नंबर 2 फ्री ड्रग्स की बात है, और इसमें पूरी तरह से डोर टू डोर प्रोग्राम की बात है। कई सारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स लेके ये प्रोग्राम चलाया गया है और ज़रूर इसमें सफलता पाई गई है। लेकिन फिर भी समस्या तो है, अभी भी बहुत सारे पेशेंट्स ऐड हो रहे हैं हर साल और दिक्कतें कई सारी हैं, जैसे कि एक तो अपने देश में पॉवर्टी की बात भी है और प्रॉपर सैनिटेशन की भी बात है, एजुकेशन की भी बात है और अवेयरनेस की भी बात है। इसीलिए वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे हर साल इसको हम मनाते हैं कि लोगों को अवेयर करने की बात है। और सबसे बड़ी समस्या जो है वो है टोबैको पर कंट्रोल करने वाली बात है। अगर ये टोबैको पूरी तरह से काबू आ जाए, लोग इसको खाना या इसका इस्तेमाल छोड़ दें, तो ट्यूबरक्लोसिस पर विजय निश्चिंत है। लेकिन उसके बाद कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि कुछ ड्रग्स हमारे पास रेजिस्टेंट हो रहे हैं, इसको कहते हैं ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। बाकी ट्यूबरक्लोसिस कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। इसका अगर ट्रीटमेंट प्रॉपरली लिया जाए, जो भी डॉक्टर कहेंगे 1 साल या जो भी डॉट्स थेरेपी वगैरह इस तरह की बातें हैं, और वो पेशेंट पूरी तरह से इसको ट्रीटमेंट को ले। लेकिन कई लोग क्या है 2-3 महीने इसका ट्रीटमेंट ले लिया, फिर वो समझते हैं हम बिल्कुल ठीक हो गए, लेकिन उसके बाद वो पूरी फैमिली को इन्फेक्ट कर लेते हैं, वो कैरियर बन जाते हैं, बहुत बड़ी वो एक समस्या का रूप धारण कर लेते हैं। और जिस व्यक्ति को एक बार घर में भी अगर ट्यूबरक्लोसिस है, उसको आइसोलेट करने वाली बात है, कुछ प्रिकॉशन लेने की बात है, और तो कोई ख़ास बात नहीं है। तो और वो भी अपना प्रोफाइलैक्टिक के रूप में दवाई ले ले और डॉक्टरी सलाह ले ले। तो इसमें मैं समझता हूँ कि कुछ ये जो रिफ्रेशर कोर्स या कोई ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम्स फार्मासिस्ट के लिए भी होने चाहिए, चाहे कि इसको स्टेट फार्मेसी काउंसिल कंडक्ट कर ले, ताकि उनको भी पूरी तरह से एक थोड़ी बहुत ट्रेनिंग मिल जाए फार्मासिस्ट को, क्योंकि फार्मासिस्ट भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल में। खासकर दवाइयों की जानकारी तो उसको है ही सारी चीज़ें, लेकिन हेल्थ केयर में टीम के अंदर वो भी एक रोल अदा कर सकता है, लोगों को अवेयर कर सकता है कि भाई ट्यूबरक्लोसिस के डूज और डोंट के अंदर। थैंक यू।